कुछ सवाल और लेने से पहले चलिए अनुपात के एक और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, जिनका अनुपात 5:12:11 दिया। तो अनुपात क्या करता है? अनुपात के बारे में क्या बताया था? अनुपात एक संबंध को दिखाता है, संबंध को दिखाता है या संख्याओं को एक संबंध में बांधे रखने का कार्य करता है। इस बात का क्या अर्थ है? 5:12:11 का क्या अर्थ है कि मान लीजिए ए यदि 5 है, उस स्थिति में बी आपका 12 होगा, सी आपका 11 होगा। मान लीजिए ए आपका 10 है, 10 कैसे होगा? 5/2 करोगे आप। उस स्थिति में बी जो है आपका 24 होगा और सी जो है आपका 22 होगा। अनुपात क्या करता है? गुणा या भाग करने की परमिशन देता है। तो आप जो भी एक संख्या में गुणा कराएंगे वो आप सभी संख्या में गुणा आपको करना पड़ेगा। ये आपका संबंध को दर्शाएगा। यदि मैं अलग अलग 5, 12 और 11 की बात करूं तो ये किस चीज को और दर्शाएगा? ये आपके भाग को दर्शाएगा। भाग या हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है, संख्या है, धनराशि है, जिसमें ए, बी और सी तीनों शामिल है। मान लीजिए मैं धनराशि ले लेता हूं। हमारे पास एक धनराशि है 56,000 रुपए की। इसमें ए, बी और सी तीनों शामिल है। तो 5 क्या दर्शाएगा? 5 दर्शाएगा कि ये जो भाग दिए हुए हैं, ये जो भाग दिए हुए हैं, इस संख्या के आप उतने भाग कीजिए। जैसे भाग कितने दिए हुए हैं सबको जोड़ दो, 28, 11 प्लस 12 प्लस 5 कितना हुआ? 28। इस बात का मतलब है कि इस धनराशि के आप 28 भाग कर दो। इस धनराशि के आप 28 भाग कर दो। इन एक भाग में से क्या क्या वैल्यू आएगी? एक भाग की वैल्यू आ जाएगी। एक एक भाग की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से 5 भाग ए के होंगे या 5वां हिस्सा ए का होगा, 12 भाग बी के होंगे और 11 भाग आपके सी के होंगे। भाग जो है, भागों में आप जोड़ना घटाना यहां कर सकते हो। मैं यदि कहूं कि आप 5 में अलग से 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ये अनुपात आपको परमिशन नहीं देगा। अनुपात सिर्फ गुणा की परमिशन देता है, ये परमिशन नहीं। पर किसकी परमिशन देगा? इसकी देगा। मान लीजिए आप 5 और 12 को जोड़ दीजिए, क्या किया आपने? ए और बी के भागों को जोड़ दिया, इसकी परमिशन देगा। अलग अलग इनके भाग 5 और 12 है, एक साथ आप इनको करोगे, ए और बी के आप 17 भाग कह सकोगे। बी और सी के देख लीजिए आप, बी और सी के भी जोड़ सकते हैं, किसी का भी जोड़ सकते हैं, किसी का भी घटा सकते हैं, पर भाग अलग से नहीं, किसी संख्या में अलग से नहीं करना है। बी का कितना है? 12 है, इसका कितना है? 11 है, कितना हुआ? 23 हुआ। ये आपको परमिशन देगा। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है और सवाल में पूछा गया हो कि ए और बी का योग और बी और सी के योग का अनुपात बताना है आपको। तो ए और बी का योग कितना हुआ? 17 हो गया। बी और सी का योग कितना हुआ? 23 हो गया। अनुपात क्या बन गया आपका? 17:23। घटाने की परमिशन भी देगा। मान लीजिए कोई पूछे आपसे बीसी के अंतर और ए का अनुपात बताइए, तो सीधे क्या करना है? बी और सी का अंतर लीजिए आप, कितना हुआ? 1 हुआ। ए का भाग कितना हुआ? 5 हुआ। तो क्या हो गया? 1 और 5 हो गया। ये जो हमने एक भाग निकाला था 56,000/28 करके, एक भाग की कितनी वैल्यू आई? 2000। 2000। यदि आपसे मान लीजिए एक ही वैल्यू पूछी जाए कि इस धनराशि में ए का कितना हिस्सा है, क्या करना है आपको? 2000 में 5 से गुणा कर दीजिए आप। क्यों? क्योंकि ए कितने भाग के बराबर था? 5 भाग के बराबर था। मान लीजिए आपसे सी की वैल्यू पूछी जाए
कि सी की हिस्सेदारी कितनी है, उसी एक भाग में आप सी के भाग का गुणा कर दीजिए, 11 का कर दीजिए, सी का आ जाएगा। इसी में पूछ लिया जाए कि बी और सी की कुल धनराशि बताइए, 56,000 रुपए में बी और सी की कुल धनराशि बताइए। तो बी और सी की आप क्या करोगे, हिस्सों को जोड़ लीजिए। हिस्से कितने हो गए, 23 हो गए हैं। क्या करना है, 2000 में 23 का गुणा करिए। तो ध्यान रखना है, जब भी कुछ ऐसा दिया हो तो हमें एक भाग की तरफ चलना है, और जैसे ही हमें एक भाग का निश्चित मान पता चल जाए, ये मान क्या है, अनुपात में है, इस संबंध है, ये क्या है, आपका निश्चित मान है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। आप एक भाग की फिक्स्ड वैल्यू या निश्चित मान ज्ञात कर लीजिए, उससे आप सभी संख्याओं का या जो भी पूछा गया है उन सभी की आप निश्चित वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और अनुपात से यदि आपको अनुपात में ही जाना है, उन केसों में आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सवालों के माध्यम से आगे हम इसके बारे में सवाल है हमारा, यदि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी का अनुपात आपको दिया हुआ है 5, 12 और 11, पूछ क्या रहा है, 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। कोई निश्चित वैल्यू आपसे नहीं पूछी है, निश्चित मान किसी का नहीं पूछा है, और निश्चित मान नहीं पूछा है तो हमें किसी का निश्चित मान निकालने की जरूरत भी नहीं है। अनुपात से अनुपात में ही जाना है, अनुपात से अनुपात में ही जाना है। भागों को जोड़ घटाने की परमिशन हमारा अनुपात देता है। जैसे यदि मैं तीनों भागों को जोड़ दूं, क्या आ जाएगा, यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा, सी प्लस ए आ जाएगा। क्या क्या, मैंने तीनों भागों को जोड़ दिया, 3 भाग यहाँ के भी जोड़ दीजिए आप, 11 + 12 + 5 कितना हुआ, 28 हुआ। यहां पर 2 ए है आपके पास, 2 बी है आपके पास, और 2 सी है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 28। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 14 आ गई है। वैल्यू किसकी चाहिए, मान किसका चाहिए आपको, ए का चाहिए। आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान पता है, आपको ए प्लस बी का भी पता है, कितना है, 5 है। ये भागों की बात कर रहा है, ये भी भाग है, ये भी भाग है, तो भागों को आपस में घटाया भी जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है। बी प्लस सी का मान आपको पता है, यदि आप ए प्लस बी में से बी प्लस सी माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, बी प्लस सी कितना है, 12 है। इसको इसमें से आप घटा दीजिए, क्या बचा, ए बचा आपके पास। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी प्रकार आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो और सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या करना है, बी की जब वैल्यू निकालोगे तो इसका भाग घटाओगे, सी प्लस ए की वैल्यू इसी में से घटाओगे, क्या आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। मान लीजिए आपको सी का मान ज्ञात करना है, तो क्या घटाना पड़ेगा, ए प्लस बी घटाना पड़ेगा। 14 में से क्या घटाओगे, 5 घटाओगे, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ए, बी और सी तीनों के मान आपको ज्ञात, क्या ज्ञात करना है, 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। इनकी जगह रख दीजिए आप। अनुपात कभी आपको ऐसे में नहीं देना है, क्या बताया था, अनुपात जो है सरलतम रूप में देना है, सरलतम पूर्णांकों में देना है। ये आपका पूर्णांक नहीं है, ये परमेय संख्या या अपूर्णांक है। क्यों, 1/2 है, 1 होता, 2 होता, 4 होता, वो पूर्णांक माना जाता। आपको पूर्णांकों में देना है और सरलतम अंकों में देना है, सरलतम मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, किसी नंबर से गुणा कर दीजिए, सब में कोई ऐसा नंबर लेना है जिसमें सबका गुणा हो जाए, या इन नंबरों का उस उस दिए नंबर में भाग चला जाए सबका। कौन सा नंबर होता है ये नंबर आपका होता है लासा। क्या करना है, इनका आपको लासा लेना है, और लासा का गुणा आप तीनों में कर दीजिए। कितनी बार जाएगा, 2 का जाएगा 9 बार, 3 का कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 9 का जाएगा 2 बार, यानी कि 9 अनुपाते 6 अनुपाते 2 जो है वो आपका 1/A 1/B 1/C का अनुपात बनेगा। हमारा अगला सवाल है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का अनुपात दिया हुआ है 7,
4 और 5। इसमें 7 जो भाग है इसमें क्या है, इसमें ए और बी दोनों शामिल है, इस बात का ध्यान रखना है। ये ए की वैल्यू नहीं है, ए और बी दोनों की साथ में वैल्यू है। बी प्लस सी किसको दिखा रहा है, 4 को दिखा रहा है, यानी कि 4 में बी और सी शामिल है और 5 में आपका सी और ए शामिल है। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 दिया हुआ है। क्या है ये आपको निश्चित मान दिखा दिया है। उन्होंने वैल्यू को, मान को फिक्स कर दिया कि ए प्लस बी प्लस सी का मान जो है वो 32 ही है। अनुपात भले ही कुछ बना रहे पर कुल उनका जो है वो 32 है। तो क्या करना पड़ेगा, जब भी हम ए के मान पे जाएंगे निश्चित मान पे, तो एक भाग की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। और यहां से क्या करना है, यहाँ अनुपात पूछा गया है तो अनुपात से आप अनुपात में भी आ सकते हैं। तो इससे क्या निकालना है, इससे निकालना है ए बी और सी का अलग अलग अनुपात क्या है। हमें क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है, सी प्लस ए दिया है, सबको जोड़ दीजिए, 4 4 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया है। यहाँ क्या है, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। यहाँ कितना है, 16 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 8 आ गई। यानी कि तीनों जो मिलके हैं 8 भाग के बराबर है। मान लीजिए हमें इसका एक भाग ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, कुल भाग में से, कुल भाग में आप इस अनुपात को भाग दीजिए, इसका दे दीजिए। कुल धनराशि में क्या करना है, कुल धनराशि या कुल संख्या जो है, कुल संख्या जो है उसमें कुल भाग से भाग दे दीजिए आप। ये जो वैल्यू आपकी निकलेगी, ये जो मान निकलेगा वो आपका एक भाग के बराबर निकलेगा, एक भाग के बराबर निकलेगा। क्या करना है, 32 में, कुल संख्या क्या है आपकी 32 है, 32 में यानी कि कुल भाग जो है उनसे भाग देना है। तो 4 जो आया वो क्या है, वो एक भाग के बराबर आया। अब इनको देख लेते हैं अलग अलग, ए और बी, ए बी सी का अलग अलग मान क्या है, अलग अलग अनुपात क्या है इनका। कैसे करना है, बी प्लस सी को इसमें से माइनस कीजिए, बी प्लस सी को इसमें से माइनस कीजिए, कितना दिया बी प्लस सी, 4 दिया है। तो आंसर क्या है आपका, 4 आया। ये किसकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू। ऐसे ही जब आप इसको घटाओगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसे सी की वैल्यू आ जाएगी, 8 में से 7 घटाओगे तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ए बी और सी का जो अनुपात है वो 4 अनुपात है, 3 अनुपात है, 1 है। यहां जो अनुपात दिया था वो उनके योग का अनुपात दिया, ए और बी का साथ में वैल्यू दी थी, बी और सी की साथ में वैल्यू दी थी। ये क्या है, अलग अलग वैल्यू। एक भाग आपका 4 के बराबर आया, ए के कितने भाग हैं, 4 भाग। तो ए का मान कितना आएगा, एक भाग में 4 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 4 चौके 16। ए का जो मान आया वो 16 आ गया। अब आपको इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, ये भाग से भाग में जा सकते हैं, अनुपात से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हमें इनके भाग पता है, ए बी और सी तीनों के अलग अलग भाग पता है। क्या करना है, ए स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और सी स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अनुपात यानी कि बटे, ए और बी की वैल्यू कितनी हुई, 4 गुणा 3 कर दीजिए, 12 हुई। बी और सी की कितनी हुई, 3 गुणा 1 कर दीजिए, 3 हुई। और सी और ए की वैल्यू कितनी है, 4 गुणा 1 कर दीजिए, 4 हुआ। जोड़ दीजिए इसको, कितना है, 4 चौका 16, 3 तिरके 9, 26 आया। और नीचे क्या आया आपका, 19। यानी कि 26 बटे 19 जो है, 26 अनुपात 19 इस दी हुई वैल्यू की, दी हुई संख्या का अनुपात हुआ। हमारा अगला सवाल है, यदि ए प्लस बी प्लस सी ऐसी धनात्मक संख्या है, क्या है, धनात्मक संख्या है, इस बात को ध्यान में रखना है। जो भी आपको एबीसी जैसी भी संख्या है आपको धनात्मक ही लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। दिया हुआ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अनुपात दे रखा है। इसमें क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर शामिल है, इसमें बी स्क्वायर और सी स्क्वायर शामिल है, इसमें आपका सी स्क्वायर और ए स्क्वायर शामिल है। क्या याद करना है,
ए बी सी के फॉर्म में याद करनी है चीजें। तो स्क्वायर से कहाँ आना है हमें, ए बी सी पे आना है, स्क्वायर हटाना है। तो पहले इसको एक अनुपात में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, जोड़ दो सबको। सबको जोड़ दीजिए आप। यहाँ क्या हुआ, 34 प्लस 31 प्लस 45, दो बार ए स्क्वायर है, दो बार बी स्क्वायर है, दो बार सी स्क्वायर है। क्या करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी इसको जोड़ दीजिए और भाग, दो से भाग देना है। दो ए स्क्वायर था, दो बी स्क्वायर था, दो सी स्क्वायर था, दो हमने निकाल कर यहाँ भाग दे दिया। क्या वैल्यू आई, 70। ये टोटल क्या था, 140 था। आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी 70 आ गई। यहां से क्या निकाल सकते हो आपको बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, इसमें से घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए। क्या घटाना है, 61 घटाना है। क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। 9 किसकी वैल्यू आएगी, आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि बी से बी चला गया और सी से सी चला गया। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। इस बात का मतलब है ए की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 3 हुई। कौन सी वैल्यू लेनी है हमें, धनात्मक लेना है। मान कौन सा लेना है, धनात्मक लेना है। तो ए की वैल्यू आप क्या लोगे, 3 लोगे, प्लस का 3। ऐसे ही आप बी स्क्वायर निकाल दीजिए। बी स्क्वायर में क्या करोगे, इसको घटा दीजिए। 70 में से 45 जाएगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। यानी कि बी की वैल्यू क्या लेना है, यहाँ 5 लेना है, वर्गमूल कर लेंगे इसका। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसको घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 70 में से क्या घटाना है, 34 घटाना है। क्या आ गई, 36 आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको ए बी और सी का अनुपात मिल गया। ए अनुपात है बी अनुपात है सी मिल गया आपको। ए की वैल्यू 3 थी, 5 और 6। ये आपका नया अनुपात तैयार हो गया। क्या करना है आपको, बी माइनस ए चाहिए, तो बी में से ए घटा दीजिए। बी कितना है, 5 भाग है, ए कितना है, 3 भाग है। बी माइनस सी कितना, बी माइनस ए कितना आ गया, 2 आ गया। सी माइनस बी करना है, सी कितना है, 6 भाग है, बी कितना है, 5 भाग है, तो 1 आ गया। सी माइनस ए करना है, सी कितना भाग है, 6, ये कितना है, 3 है, क्या आ गया, 3 आ गया। तो 2 अनुपात से 1 अनुपात से 3 जो है वो इसका मान हो गया। चलिए अपना अगला सवाल लेते हैं। एल प्लस एम प्लस एन का आपको मान दिया हुआ है, निश्चित वैल्यू दी हुई है इसकी। साथ में क्या दिया है, एल अनुपाते एम प्लस एन और एन अनुपाते एन प्लस एन। ये जो अनुपात है 5 और 13, ये 5 में तो एल है, एल किस भाग के बराबर है, 5 भाग के बराबर है। पर ये जो 13 है इसमें एम और एन दोनों का हिस्सा शामिल है, अलग से नहीं है। हमें क्या चाहिए, क्या है, हमें एल एम और एन का अलग से हिस्सा चाहिए कि एल का भाग अलग पता चल जाए, एम का अलग पता चल जाए, एन का अलग पता चल जाए। लेकिन जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, मिलकर दिया है कि एम और एन का मिलकर 13 है। यहाँ पर एन और एम का मिलकर दिया है 7 है। ये जो एल एम और एन है, यहाँ पर भी जो एल एम और एन है तो एक ही, अलग तो है नहीं, ये दोनों ही इसके ही हिस्से हैं। एल प्लस एम प्लस एन का जो मान दिया हुआ है वही सब जगह है, बस अनुपात अलग अलग है। अनुपात क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर एम प्लस एल प्लस एम कर रखा है, यहाँ पर एम प्लस एन कर रखा है। अलग अलग ना देकर उन्होंने क्या दिया है, योग दिया है। जब दोनों एक ही संख्या को दिखा रहे हैं तो सीधी सी बात है इनके भाग भी समान होने चाहिए। क्या है, एल अनुपात एम प्लस एन, तो जो भाग है हमारे कितने दिया हुआ, 5 अनुपात 13 है। और एन अनुपात एल प्लस एम जो है इसके भाग जो है हमारे पास 4 अनुपात 7। क्योंकि दोनों एक ही धनराशि को दिखा रहे हैं इसलिए इनके भाग जो है समान होना चाहिए। है कितने,
13 और 5, इसका क्या है 18 भाग है इसके पास, 18 भाग के बराबर है। इसके टोटल कितने हैं 11 भाग है, तो इनको बराबर कर लेते हैं, क्योंकि समान संख्या को दिखा रहे हैं इसलिए इनके भाग बराबर कर लेते हैं। बराबर कर लेंगे तब इनको आपस में तुलना करना आसान रहेगा। यहाँ पर हम n का भाग 4 नहीं ले सकते, क्यों, जो अनुपात है वो n प्लस m से है। मान लीजिए मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मान लीजिए आपको इनका जो अनुपात है 1:2 3 दिया हुआ हो, किसका l m और n का अनुपात क्या है 1 2 और 3 दिया हुआ है। बाद में जो अनुपात आपको दे रखा है, मान लीजिए m अनुपाते l प्लस n दे रखा हो, तो इस हिसाब से क्या अनुपात बनेगा, m का आप 2 लेंगे और l और n का क्या लोगे 4 लोगे, अनुपात आपका 1:2 आएगा। यहां से जो अनुपात निकालोगे वो ऐसा आएगा, पर जो वास्तव में दिया रहेगा जो आपको ऐसे दिया रहेगा। क्यों दिया रहेगा, क्योंकि इनमें कॉमन गुणनखंड है, भाग दे देगा वो 2 का। तो सेम कहानी यहाँ है, यहाँ का जो अनुपात दे रखा है तो इसमें गारंटी कोई नहीं है साथ की, हो सकता है किसी संख्या का गुणा हो दोनों में या भाग हो दोनों में। तो वही चेक करना है, क्या करना है हमें, भाग बराबर करने हैं, और भाग बराबर करने का एकमात्र तरीका है लासा लेना है, या इसका गुणा यहाँ कर दीजिए और इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। कब करना है, जब भी सह अभाज्य हो, इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं हो तब। 11 का गुणा यहाँ कीजिए आप, 5 गुणा क्या 11 कितना हुआ 55 हुआ, 13 गुणा 11 कितना हुआ 143 हुआ। तो 55 किसका मान आया, 55 आपका एल का मान आ गया, और 143 किसका मान आया, एम प्लस एन का आ गया। सेम कहानी यहाँ 18 का गुणा कीजिए, इसमें 18 का गुणा 4 में करोगे क्या आएगा 72 आएगा, और 7 में गुणा करोगे क्या आएगा 126 आएगा। तो ये जो मान आया ना ये इनके वास्तविक क्या क्या अनुपात है, इसका वास्तविक अनुपात आ गया इसका। कैसे आया देखिए इसको, इनको आप जोड़िए 55 प्लस 43 143 कीजिए, मान क्या आएगा, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा 158। यहाँ पर आप 72 प्लस 126 कीजिए, ये भी आपका 198 ही होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही संख्या को दिखा रहे थे। इसका मतलब है इनका अनुपात के जो भाग है कुल भाग वो भी समान होना चाहिए। अब जब भाग समान हो गए तो डायरेक्ट हम यहाँ से वैल्यू उठा सकते हैं। एल की वैल्यू क्या होगी, एल जो है 55 भाग के बराबर हो गया, एन क्या हो गया, एन आपका 72 भाग के बराबर हो गया। एन कितने भाग के बराबर आएगा, कुल भाग कितने हैं 198 है, 198 में से आप 55 और 72 घटा दीजिए, 71 जो है वो एन का भाग आ गया। करना क्या था, कुल संख्या में या कुल धनराशि में कुल भागों का भाग देना है। कुल संख्या क्या है 2772 है, क्या करना है कुल भागों का भाग देना है, यानी कि 198 का भाग देना है। क्या आ जाएगा, एक भाग का मान आ जाएगा, एक भाग का मान यानी कि 8 बार जाएगा, ये एक भाग का मान आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें बी के भाग का गुणा करोगे तो ये आपका 994 जो है वो आपका बी का वास्तविक मान आ जाएगा। ये जो 198 से भाग दिया था यहाँ आपका 14 आएगा, गलती से 8 लग गया, 14 आएगा, 14 गुणा 71 करोगे आप 994 आपको मिल जाएगा। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है। क्या दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ। मान लीजिए कोई संख्या मान लेते हैं ए बी और सी, 3 संख्या है, इनका अनुपात दिया हुआ आपको 4:5:7, और साथ में क्या दिया हुआ है, यदि उनके वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। हमारे पास जो है ये हमारे पास भाग है, क्या है भाग है, पर यहाँ जो दिया है वो संख्याओं का योग है, संख्या के वर्गों का योग है। तो पहले क्या करेंगे, हम संख्या पर पहुंचेंगे। कोई संख्या दी तो रही नहीं है हमारे पास, संख्या कोई है तो है नहीं हमारे पास, क्या करेंगे मान लेंगे कुछ, मान लेंगे कि जो भी संख्या है या ए बी और सी जिस भी संख्या का हिस्सा है
उसका एक भाग उसका एक भाग के बराबर है। किसके बराबर है? के बराबर है। जो मर्जी मान लीजिए, एक्स वाई जेड के पी क्यू जो मानना मान लीजिए। तो जो भी, क्या कहा मैंने, कि जो भी संख्या है ए बी सी, जिस भी धनराशि के या जिस भी संख्या का हिस्सा है, उसका एक भाग के बराबर है, और एक भाग का गुणा हम उसमें कर देंगे अभी, तो क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा ये? ए का मान बन जाएगा, ए का वास्तविक हिस्सा बन जाएगा। ए का वास्तविक हिस्सा क्या बन जाएगा? 4k बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक भाग का गुणा हमने किसमें कर दिया? इसके भाग में कर दिया। एक भाग के बराबर है, तो 5 भाग किसके बराबर होगा? 5k के बराबर होगा। एक भाग के बराबर है, तो 7 भाग 7k के बराबर हो गए, और ये अपना 4k है। ये क्या है? ए बी सी के अब एक मान आ गया है, ये अनुपात नहीं रहा। क्या दिया था? वर्गों का योग दिया था। वर्ग कर दीजिए, 4k का वर्ग कीजिए, 5k का वर्ग कीजिए, और आप 7k का वर्ग कीजिए। इनका टोटल योग जो है वो 15,210 दे रखा है। 16k स्क्वायर हो जाएगा, 25k स्क्वायर हो जाएगा, 49k स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 15,210। क्या बन जाएगा यहाँ? 90k स्क्वायर बराबर 15,210। के स्क्वायर का वैल्यू क्या है? के स्क्वायर का मान क्या है? 0 से 0 कैंसिल आउट को 169। किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। प्लस माइनस 13 होगा, क्योंकि संख्या कैसी है? धनात्मक है, तो क्या लेंगे हम? 13 लेंगे। तो के का मान 13 आ गया। क्या चाहिए? तीनों संख्याओं का योग चाहिए। कितना है योग? एक संख्या 4 के थी, एक 5 के थी, एक आपकी 7 के थी। कितना था? 16 के था। योग कितना था? 16 के। के की जगह क्या रखना है? 13 रखना है, यानी कि 16 में 13 का गुणा करना है। क्या माना है आपका? 208। क्या माना है आपका? 208।